बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 24 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। गुज़श्ता रोज़ अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से रात गए एक बहुत बड़ी खबर आई। ज़ाहिरी बात है, इस केस को जब ये फरवरी में हुआ था, अब तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इसकी खबरें और इसकी जो प्रोग्रेस हो रही थी, अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि बीच में जब मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया अमीर बालाज की फैमिली से, तो उनकी तरफ से भी ये कहना था कि जी वो इसकी जो डेवलपमेंट्स थी, जो कार्रवाई हो रही थी या इंसाफ मिलने में जो ताख़ीर हो रही थी, उसके ऊपर वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। और दूसरा इसका एंगल ये था कि इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे, जिसमें से एक एहसन शाह जो है वो पुलिस की तहवील में था, बाकी सुहेल मलिक गिरफ्तार हुआ था, उसकी ज़मानत हो गई थी। तीफी गोगी भट्ट जो है वो बाहर थे, एक को जो है पुलिस ने क्लियर करार दे दिया, दूसरा मुल्क से फ़रार हो गया और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो मामला जो है वो कोई इतना बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर रात आई, और वो ये था कि जी एहसन शाह को, जो दोस्त को मरवाने में जिसने एक बड़ा किरदार अदा किया था, आल दो कत्ल के वक्त यहाँ मौजूद नहीं था, वो उम्रा करने के लिए था, गया हुआ था, लेकिन ये है कि रात उसको पुलिस की तरफ से जो खबर आई वो ये थी कि जी बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, और फिर उसके बाद उसके दोस्तों ने हमला किया, और दोस्तों ने हमला किया तो गोलियों में पुलिस वाले बच गए और एहसन शाह मारा गया। अब मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट भी दे देता हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा एफआईआर भी हो गई है एहसन शाह के दोस्तों के ऊपर, किसके ऊपर हुई ये सारा बताता हूँ। लेकिन एहसन शाह को कत्ल किसने किया, इसका मंसूबा कब बना था, और 9 जुलाई वाले दिन एक सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर के क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी कि जी 9 जुलाई वाले दिन किसी को बुलाया गया था थाने और उससे कोई गारंटियाँ ली गई थी। वो क्या मामला है? आज की इस वीडियो में ज़रा अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और जो चीज़ें चल रही हैं, ज़रा उनके ऊपर आपको और एहसन शाह के मामले के ऊपर जो है वो बताएँगे, और साथ ये भी बताएँगे अब केस का क्या होगा, आगे मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल जी, सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट दे देता हूँ। एहसन शाह के हवाले से रात को खबर आई कि जी एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। सीआईए मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शाद बाग ले जा रही थी। पुलिस ज़राए ने यह बताया मुलजिम के साथियों ने सीआईए पर फायरिंग कर दी, और उसके बाद सीआईए टीम बाल बाल बची। एहसन शाह जो है उसको अस्पताल ले जाया गया, वो ज़ख्मी था, मजरूब था, और उसके बाद वो दम तोड़ गया। और उसके बाद जी ये सारा मामला रात को हुआ। लेकिन आज सुबह जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि जी आज सुबह की डेवलपमेंट यह है कि एहसन शाह की हलाकत वाक़े का मुकदमा थाना शाद बाग में दर्ज कर लिया गया है। सीआईए मुलजिम एहसन शाह को ले जा रही थी माल मसरूका की निशानदेही के लिए। ईसाइयाँ वाला कब्रिस्तान में पहले से मौजूद मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुलजमान की फायरिंग से एहसन शाह शदीद मजरूब हो गया। मुलजिम ने बताया कि फायरिंग करने वालों में से एक का नाम जो है वो अली रजा था, और बाकी 2 कस नामालूम थे। ये एहसन ने मरने से पहले जो मुकदमे में लिखा गया, ये बताया कि जिसने फायरिंग की वो अली रजा था, और वो उसका दोस्त है, ज़ाहिर है एहसन का। एहसन शाह को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जाँ बर ना हुआ, और मुकदमा में इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की दफात लगाई गई हैं। ये वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से हैं। अब इसको ज़रा थोड़ा सा हम क्योंकि इस केस के ऊपर काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि जी मज़ीद क्या चीज़ें जो है इसमें हुई और क्या होने जा रहा है। बहरहाल जी बताया ये जा रहा है कि जी एहसन शाह जो है, आपको पता है कि जी उसने कुछ दिन पहले जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त डाली थी। जब ये सुहेल मलिक वाली ज़मानत हुई थी तो उस वक्त मैंने भी आपको वीडियो में बताया था कि क्योंकि जो कानूनी दफ़ात लगाई गई थी, मरकज़ी मुलज़िम तो ठहराया गया था, पुलिस भी बार बार कह रही थी, इससे बरामदगियाँ भी हुई थी, इससे पैसे भी मिले थे, इसकी बीवी का भी मामला आया था, लेकिन जो ज़ाहिर है अदालत ने कानून के तहत चलना होता है, और जो मुल्ज़मान होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ अरसा ज़रा केस दब जाए तो उसके बाद वो ज़मानत की दरख्वास्त डालते होते हैं, ताकि टीवी मीडिया के ऊपर भी इतनी हाइप ना हो। और ज़ाहिर है जब केस आगे चल जाता है और बहुत सारी तफ्तीश हो जाती है तो फिर ज़मानत के बहुत सारे चांसेस होते हैं पोस्ट अरेस्ट के। और फिर एक मिसाल सुहेल मलिक की कायम हो चुकी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि एहसन की जो है वो ज़मानत हो जाएगी। आल दो उसने बहुत ही बुरा किरदार अदा किया था, आपको पता है, एक दोस्त जिसने आपका ट्रस्ट किया, जिसने आपको नीचे से उठाकर ऊपर लाया, उसको आपने महज चंद टकों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर मरवा दिया। अब सवाल ये था, एक बड़े अहम सवाल था, वो ये था कि अगर एहसन शाह जमानत पे बाहर आएगा तो क्या वो जिंदा बच जाएगा। वो इसलिए कि एक तरफ तो वो अमीर बलाज को कत्ल करवा चुका था, उसकी फैमिली भी ज़ाहिर है उनके जहन में ये था तो सही ना, और खदशा तो था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद किसी को पैसे देकर किसी भी तरीके से एहसन शाह को मरवा दें। और दूसरा मामला था गोगी और तीफी भट्ट का, वो भी कोई आम लोग तो नहीं है। अब जब एहसन शाह, जिनके जरिए उन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, तो क्या जब ये एहसन शाह बाहर आएगा तो क्या वो इसको छोड़ देंगे? ये बहुत बड़े सवालात थे। अब इन सवालात के जवाबात लेने के लिए सीआईए या पुलिस जो है
वो जो है इस मामले को देख रही थी। तो अब इत्तला ये है, सीनियर सहाफ़ी हैं खुर्रम पाशा साहब, ये क्राइम की बीट करते हैं लाहौर में। वो ये बता रहे थे, उन्होंने बहरहाल एक पोस्ट भी की थी 9 जुलाई को, और उस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था महज़ कि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का जो मरकज़ी मुल्ज़िम एहसन शाह है, उसकी जान को ख़तरा है। ये उन्होंने पोस्ट की थी 9 जुलाई को, लेकिन एहसन शाह को रात गोलियां मारी गई 23 अगस्त को। तो इस बीच में थोड़ा सा टाइम भी गुजर गया, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जब अब खुर्रम पाशा साहब से पूछा गया कि आपने ये पोस्ट क्यों की थी, तो उन्होंने उसकी जो रीज़न बताई है वो थोड़ी समझ आने वाली। उन्होंने ये बताया कि मैंने ये पोस्ट इसलिए की थी कि 9 जुलाई को मैंने ये पोस्ट की, मुझे पता चला कि कुछ ऐसी इतलात हैं कि शायद उसकी ज़मानत हो जाए तो उसकी जान को ख़तरा होगा। तो 10-11 जुलाई को वो कहते हैं कि जी मेरी इतलात हैं कि जो अमीर बलाज का राइट हैंड, आपने बड़ी वीडियोस में देखा होगा, अमीर बलाज कत्ल केस के बाद बहुत सारी वीडियोस में खुद भी आया, फिर अमीर बलाज के छोटे भाई के साथ कैसर बट नामी एक शख्स है, वो इनका राइट हैंड भी था, दोस्त भी था, अमीर बलाज वगैरह के साथ हर वक्त होता था। तो पाशा साहब ये बताते हैं कि कैसर बट को जो है वो बुलाया गया 10 जुलाई को, जो है 10-11 जुलाई को CIA कोतवाली में, और उसे कहा गया कि जी इस तरह की इतलात हैं, अगर एहसन शाह ने दरख्वास्त डाली हुई ज़मानत की, अगर कोई ऐसा मामला होता है, एहसन शाह बाहर आता है ज़मानत पे, तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो गलत हो, मतलब एहसन शाह पे हमला या इस तरह की कोई चीज़, पुलिस को कोई इतला होगी कि इस तरह की कोई मनसूबाबंदी है जो भी है। और बताया यह गया कि जी अफसरान ने भी हिदायत दी कि जी ये चीज़ें ज़रा कैसर बट साहब से, तो कैसर बट ने, और पाशा साहब ये बता रहे हैं कि कैसर बट ने बाकायदा तौर पर CIA को वहाँ गारंटी दी कि आप लोग फिक्र ना करें, ना तो हमारा कोई ऐसा मंसूबा है और ना इस किस्म की हम कोई हिमाकत करेंगे अगर कोई ऐसा मामला होता है तो। बहरहाल जी वो बताते हैं कि उन्होंने श्योरिटी दे दी, और उसके बाद ये मंसूबा के हवाले से उन्होंने बता दिया कि हमारा कोई ऐसा नहीं है मामला। अब उसके बाद दूसरा जो है पहलू वो गोगी तीफी बट वाला था। ज़ाहिर है आपको पता है कि इनमें से एक शख्स जो गोगी बट है, उसको तो पहले ही पुलिस जो है वो क्लियर करार दे चुकी है और कह चुकी है कि जी इस कत्ल की मनसूबाबंदी अमीर बलाज वाले और इस कत्ल करने में गोगी भट्ट का कोई किरदार नहीं। तीफी भट्ट पे सारा मुद्दा डाला गया। तीफी भट्ट आपको पता है मुल्क से फरार हो गया है, गोगी भट्ट भी रोपोश है मुल्क के अंदर, ये बताया जा रहा है। बट ये है कि तीफी भट्ट मुल्क से बाहर है और वो अपनी मर्जी से जब भी आएगा पुलिस में तो इतना वो है नहीं, और पुलिस को भी पता भी नहीं है कि वो किस मुल्क में है, क्योंकि दुबई गया था, हमने आपको बताया, फिर उसके बाद बरतानिया चला गया और मैं भी बरतानिया से शायद कहीं आगे भी निकल गया हो, तो उसका, और उसमें इसी दौरान उसने एक इंटरव्यू भी दिया था, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो अब पुलिस को ये था कि इनसे तो हमने गारंटी ले ली है, अब बाहर आएगा तो पता नहीं फिर गोगी तीफी बट, जाहिर है वो भी तो कुछ कर सकते हैं, वो भी कोई आम लोग तो हैं नहीं। तो इन सारी सूरत हाल में बीच में अब ये खबर आ गई कि जी एहसन शाह को उसके दोस्तों ने फायरिंग करके मार दिया है। अब ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं, पहले इनका ज़रा तरीकाकार कुछ और होता था। आपको भी याद होगा, आप अगर क्राइम की चीज़ें कवर करते हैं, पहले ये होता था कि जी खड़े हुए थे, लोग आए, उन्होंने फायरिंग की, पुलिस ने क्रॉस फायर किया, उसमें बंदा मर गया। उसमें एक कानूनी मसला होता था पुलिस वालों को, और वही होता था कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो जाती थी। चेक किया जाता था ये पुलिस मुकाबला असली था या नकली था। कहीं ऐसा तो नहीं है पुलिस वाले ने अपने उसके चक्कर में अदालत में जाने से पहले मुलजिम को मार दिया हो। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता था पुलिस को। अब जो कानून जानने वाले लोग हैं, जो ज़रा क्राइम की बीट और ये चीज़ें कवर करते हैं, वो ये बताते हैं कि पुलिस ने अपना थोड़ा-सा स्क्रिप्ट बदला। और इस केस के हवाले से भी नहीं कह रहा, बट वैसे ही आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जी अब स्क्रिप्ट ये बदला गया कि अब ये होता है कि जी हम ले जा रहे थे बरामदगी के लिए, और जो मुलज़िम था उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। जब फायरिंग कर दी पुलिस वाले तो गए बच, एक पुलिस वाला कोई ज़ख्मी भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, और फिर जो बंदा था, मुलज़िम था, वो अपने ही दोस्तों की फायरिंग से मारा गया और दोस्तों पे पर्चा भी कट जाता है। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पुलिस क्लियर हो गई, ज़ाहिर है कल को कोई इंक्वायरी वगैरह भी होती है तो, क्योंकि दोस्तों ने फायरिंग की थी तो उसमें तो पुलिस का कोई किरदार ही नहीं है, पुलिस वाले तो बेचारे खुद मजरूब हो जाते हैं उसमें। और दूसरा ये है कि बंदे से भी जान छूट जाती है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको शुरू में एक ज़िक्र किया था मैंने, कि जी जो बालाज की फैमिली है वो भी कोई पुलिस की जो तफ्तीश थी, तफ्तीश से तो शायद मुतमईन हो, लेकिन जो केस जिस रफ्तार से हमारे मुल्क में केसेस आगे बढ़ते हैं ना, वो भी एक बड़ा मसला है। मर्डर हो जाता है, ये इसका तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एहसन शाह की दफ़ात जो थी वो कोई डायरेक्ट वो नहीं था उसमें इन्वॉल्व उस तरह जो था। और फिर हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है उसके ऊपर आपको पता है, मैं आपके सामने 600 केस तो मैं आपको बता चुका हूँ जो मैं खुद कवर कर चुका हूँ, उनके मुलज़मान अभी तक जेलों में हैं। मोटरवे ज़्यादती केस अभी तक जेल में है, नूर मुकद्दम केस अभी तक जेल में है, यहाँ पे एक वो अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने जो है वो मर्डर किया था, वो अभी तक जेल में है।
इस तरह हमारे यहाँ जो है वो सालों लग जाते हैं। लोअर कोर्ट होता है, सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सदर साहब के पास अपील, पता नहीं फिर वैसे ही बंदा जेल में जो है वो या मर जाता है या ज़मानत पे बाहर आ जाता है। तो इसलिए जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद है ना, वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद वो भी इस सारे मामले से कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। अब डिपेंड करता है, एहसन शाह मारा गया, रात उसकी माँ ने भी बातचीत की है, वो भी किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि रात आखिरी जब मुलाकात हुई तो माँ से उसने क्या कहा और क्या सूरत-ए-हाल। उनका अपना एक मौक़िफ़ है ज़ाहिर है। तो बहरहाल देखते हैं किसी हद तक, पता नहीं इस चीज़ ने बालाज के घर वालों को किस हद तक तशफ़ी दी है या उनका क्या वो हुआ है। बट ये है कि ये एक वाक़या हुआ था, मैंने कहा इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी, इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।